हमारे टीवी चैनल और टीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, 29 मई इतवार का दिन और बड़ी अहम खबरें, पाकिस्तान से भी अहम खबरें, लंदन से भी अहम खबरें। पाकिस्तान से सबसे अहम खबर जो कल मलक रियाज और आसफ अली जरदारी की एक वीडियो ऑडियो जो है वो लीक हुई है। ये इतनी बड़ी खबर है, ऑडियो का लीक होना इतनी बड़ी खबर कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इतना बड़ा ड्रामा, सुपर फ्लॉप ड्रामा, जिसके लिए न जाने कब से रिहर्सल की जा रही थी और मलक रियाज जैसे शख्स को इस बात की तरबियत दी जा रही थी कि उसने टेलीफोन पर अदाकारी कैसे करनी है। अब स्क्रीन पर अदाकारी करना कुछ और चीज़ होती है, लोगों को धोखा देना कुछ और चीज़ होती है, कस्टमर के सामने कारीगरी के साथ मट्टी को सोना दिखाना कोई और चीज़ होती है। लेकिन ऑडियो जो रिकॉर्ड होती है और सुनने वाला सामने एक बाअसर आदमी हो तो फिर बॉडी लैंग्वेज और होती है। और ऐसा ही हुआ। यूँ लग रहा है ये मलक रियाज की आवाज़ ही नहीं है, बल्कि मुझे तो ये शक है कि किसी न्यूट्रल के छोटे ओहदेदार की आवाज़ है। और आसफ अली जरदारी भी मुसलसल खांस कर इस बात का तासर दे रहे हैं कि उनकी इस गुफ्तगू में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑडियो आपने सुनी होगी, लेकिन हम आपको दोबारा सुना देते हैं। कितनी लचक है उसमें, कितनी खामियां हैं। हमारा ताल्लुक तो मीडिया से है, हम इसकी खामियां फौरन पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया के लोग जिनको टोकरियां और टोकरे मिलते हैं, वो सुबह से इस ऑडियो की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान तहरीक अदम इत्तेमाद पेश होने के बाद कोई NRO मांग रहा था, जिसके बारे में जरदारी साहब ने बिल्कुल इम्पॉसिबल कह दिया। कहा कि अब जो है वो NRO का वक्त नहीं है। आप ऑडियो सुनिए, मैं आपको इसके बाद के हकाइक से आगाह करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैं बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। जी तो नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी। अब आप देखिए कि एक तरफ जो बंदा है उसकी शोहरत क्या है। हदीस के मामले में भी रावी की हैसियत को देखा जाता है कि रावी खुद कितना मोतबर है। तो एक तरफ जो बंदा आसफ अली जरदारी को कॉल करता है वो है मलक रियाज। मैं बर्मला कहूँगा, मलक रियाज प्रॉपर्टियों का फ्रॉडिया करे, मेरे पे केस लेकर जाए मुझे अदालत में, मैं साबित करूँगा किस किस के साथ फ्रॉड किए। यहाँ लंदन में और यूरोप में ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बिस्तरों में इनके प्लाटों की फाइलें सराहने रख कर सोते हैं, लेकिन आज तक उनको प्लॉट नहीं मिले। फाइलें हैं उनके पास, पैसे ले लिए गए हैं, लेकिन आज तक प्लॉट नहीं मिले। और ये गुंडागर्दी की वारदात रिटायर्ड फौजी अफसरों को, जर्नैलों को और पुलिस वालों को धौंस और धांधली डालने के लिए कस्टमर पर अपने साथ मिलाकर की जाती है। वारदातिया है मलक रियाज, 100% वारदातिया है। हाल ही में कराची में लोगों के बहरिया आर्चर्ड के नाम पर
खरबों रुपए खा लिए। आज तक मेरे खुद के जानने वाले रोते फिर रहे हैं और मलक रियाज की जान को बद्दुआएं दे रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन ये बद्दुआएं रंग लाएंगी, कोड़ पड़ेगा ऐसे लोगों को। अब ये लोग जो मुआशरे के गंदे तरीन लोग हैं और हदीस मुबारका के मुताबिक आज के दौर में मुआशरे के आला तरीन लोग बने हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग बने हुए हैं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, ये गुफ्तगू करते हैं इमरान खान के बारे में। अच्छा, इमरान खान जिसने जो बाइडन का टेलीफोन सुनने से इनकार कर दिया, इमरान खान जिसने मियाँ बीमार शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया, इमरान खान जिसने जब बजट में पैसे आए तो आवाम को पेट्रोलियम की कीमतों में रिलीफ दे दिया, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल उस पर जोर डालते रहे कि ये पैसे अब हमें दो, हम इसको अपने बजट में इस्तेमाल कर सकें। इमरान खान जिसने अमरीकियों को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और इमरान खान जिसने उस साजिश का सामना करने से इनकार कर दिया कि जो उसके खिलाफ की जा रही थी उसमें किसी किस्म का हिस्सा लेकर हिस्सा बनना, उससे इनकार कर दिया और डट कर खड़ा हो गया। अब आप सोचिए, जो शख्स ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो और जो बाइडन का टेलीफोन न सुने, रशिया के दौरे पे जाए, प्यूटन उसको इज्जत और एहतराम के साथ मिले, सऊदी अरब के दौरे पर जाए, प्रिंस MBS उसके आगे आगे फिरे, और जब वो अमेरिका के दौरे पर जाए तो उसकी सदर ट्रंप की बीवी उसको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए और एक उंगली साथ टच करने के लिए तड़पती फिरे। वो इमरान खान मलक रियाज जैसे फ्रॉडिये को फोन करेगा? ओहो हो, मुझे नहीं समझ। मलक रियाज लोगों का करोड़ों रुपया हड़प कर गया, जायदादों पे, जमीनों पे नाजायज कब्जे करना, 200 धांधली के बाद उस प्लाट्स को अपनी स्कीम में दाखिल करना, ये मलक रियाज का आम काम है। और फिर करना क्या, फिर एक मस्जिद बना देनी। अच्छा, वो मुझे किसी ने बड़ी टेक्निकल बात बताई, कहते जब ये अपनी स्कीमों में मस्जिद बनाते हैं या शालमी में कोई बंदा अगर नजायज प्लाजा बनाए तो सबसे ऊपर ये मंजिल पे मस्जिद बना देता है। वो इसलिए कि जब उसको गिराने के लिए कोई आए तो उसको कहा जाए कि ये तो अल्लाह का घर है और तुम अल्लाह का घर गिरा के सख्त गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो, और उसकी इस्लामी तर्ज पर भी किरदार कशी की जा सके। ये है इन लोगों का तरीका वारदात। अब इन्होंने ये जो ऑडियो लीक की है, ये साफ साफ लग रहा है कि स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर स्क्रिप्ट है, और अगर इस स्क्रिप्ट पर किसी से चंदा भी मांगा जाए तो शायद वो ना दे सके। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी मुसलसल खांस रहे हैं। उन्होंने एक मरतबा भी एक्सक्यूज़ भी नहीं कहा, एक मरतबा नहीं कहा कि आप बाद में कॉल कर लीजिएगा, इस वक्त मैं बीमार हूँ और मैं दवाई खाना चाहता हूँ। उनको दवाई की ज़रूरत थी और ये उनको वो दवाई खिला रहे थे जो मुल्क और कौम की बर्बादी की दवाई है। मलक रियाज साहब, आप ज़रा कान खोल कर सुन लें, क्या पाकिस्तान के बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं, और मैं आने वाले दिनों में आप पर कई प्रोग्राम करने वाला हूं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं जो आपके इनामात और अकरामात से मुस्तफ़ीद ना हुआ हो। लेकिन हम ना बिकने वाले ना झुकने वाले हैं। हमारे पास सैकड़ों के करीब लोगों ने जो आपके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई हैं, अपनी फाइलें दी हैं, और उसके ऊपर हम आपके साथ एक प्रोग्राम करने वाले हैं। और आप वही मलक रियाज हैं ना जिसका बरतानिया में वीज़ा कैंसिल हो चुका है, और आप वही मलक रियाज हैं ना जिसका बरतानिया में दफ्तर खोलने का इजाज़तनामा हमेशा के लिए मनसूख हो चुका है। आपकी अपनी हैसियत क्या है कि इमरान खान आपको मैसेज करेगा? अच्छा, अगर आपको इमरान खान ने मैसेज किए हैं तो आप वो मैसेजेस जो है कौम के सामने ले आए, आप स्क्रीन पे ले आए, किसी बड़े अदारे BBC जैसे अदारे को बेच दें, आप वहाँ से भी पैसे कमा लें। लेकिन आपके पास तो है ही कोई नहीं। बाबे का ठुल्ला हाथ में लेके तो आप जो है ना वो इस किस्म की मुल्क दुश्मनी की हरकतें कर रहे हैं और इमरान खान की किरदार कुशी की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा
کہ جن کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ پکے ملک دشمن ہیں، اور جب وہ ملک دشمنی پر آئیں گے تو نہ آپ کو بھائی سمجھیں گے، نہ آپ کو دوست سمجھیں گے، اور آپ کو دتکارتے ہوئے تڑپنے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو آپ ان باتوں کا خیال کریں۔ آپ ملک ریاض پراپرٹی ٹائکون پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا ڈرامے آپ نے رچا رکھے ہیں، ان ڈراموں کے اوپر توجہ کریں۔ عمران خان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ عمران خان کرپٹ آدمی نہیں ہے، وہ کیوں NRO مانگے گا، اور وہ NRO بھی آصف علی زرداری سے مانگے گا۔ آصف علی زرداری اور عمران خان کا کیا مقابلہ ملک ریاض صاحب، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، دوسری اہم خبر جو ہے وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لندن سے ہے۔ میاں بیمار شریف لندن سے پاکستان روانگی کے لیے غور و خوض کر رہے ہیں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب انہوں نے اپنے ویزے کے معاملے بھی سدھے پدرے کیے ہیں۔ وہاں کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ڈالا ہے جس کا میں نام نہیں لے رہا، لیکن اس سرٹیفکیٹ کی حقیقت سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ وہ کاروباری سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے اور شادی کا سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے، پیپر میرج کا، جس کی وجہ سے ان کو ویزا جو ہے اس میں ایکسٹینشن ملنے والی ہے، اور وہ پھر پاکستان جانے کا ارادہ بنا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو اپنی نظر سے دیکھیں۔ لیکن رکاوٹ کیا ہے یہ بھی بتاتا چلا جاؤں۔ رکاوٹ ہے سخت گرمی۔ جیل میں 15 AC بھی لگا دیے جائے نا تو گرمی بہت لگتی ہے، اور جب جیل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تنہائی ہے اور ناشناسائی ہے۔ تو پھر کیسے گزرے گی رات؟ تو پھر صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی پوچھے گا چلنا کتنے گزاری ہے رات وے؟ ان باتوں سے ڈرتے پاکستان نہیں جا رہے۔ اگر ستمبر اکتوبر کا مہینہ ہوتا میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان چلے جاتے۔ اب یہ ان باتوں سے چلتے ہوئے پاکستان نہیں جا رہے اور سوچ رہے ہیں جانے کا، لیکن ابھی تک فائنل پروگرام کوئی نہیں کیا۔ جب بھی کوئی فائنل پروگرام ہمارے سامنے آئے گا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بقا، پاکستان کی محبت، پاکستان کا خلوص، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہمدردیاں، پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت کا اظہار، اور پاکستان کی فوج کو دنیا کی سیسا بنائی ہوئی فوج سمجھنا، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اور اس نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے نعرہ لگا کے پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔